हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन जीके मतलब भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन बी, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन सी, वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन डी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए, चावल। ऑप्शन बी, तंबाकू। ऑप्शन सी, जौ। ऑप्शन डी, गेहूं। तो इनमें से कौन सी फसल ऐसी है, यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सी फसल ऐसी है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को जिसका ज्ञान नहीं था। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि तंबाकू ऐसी फसल है जो वैदिक काल के लोग इससे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद। ऑप्शन बी, सामवेद। ऑप्शन सी, अथर्ववेद। ऑप्शन डी, ऋग्वेद। मतलब किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ऑप्शन ए है 7। ऑप्शन बी 8। ऑप्शन सी 9। ऑप्शन डी 10। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता। ऑप्शन बी, जावाल उपनिषद। ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरल नॉलेज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में ये पूछा गया था कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी इंद्र ने या ऑप्शन डी परीक्षित ने। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। मिस्र से, भारत से, ईरान से या फिर इजराइल से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान, वीर या योद्धा या फिर श्रेष्ठ या कुलीन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। आर्य शब्द को अर्थ में अगर लिया जाए कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए, 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। एसएससी MTS 2019 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए, वरुण। ऑप्शन बी, सोम। ऑप्शन सी, इंद्र। ऑप्शन डी, अग्नि। तो सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट है,
शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आया है ये प्रश्न। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योतिष है, गणित है, खगोल है या ज्यामिति है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? हमेशा बोला जाता है ये। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मतलब मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अथर्ववेद में वर्णन है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए शतुद्री, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी परुश्री। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरस्वती को माना गया है सबसे पवित्र नदी। नेक्स्ट, तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सवित्र, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। राइट आंसर ऑप्शन डी विष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? एनडीए 2014 में आया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 18, आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारे पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं हमारे। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया ये प्रश्न। मतलब वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी देवी माता। सो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रकृति हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी बढ़ईगिरी, ऑप्शन सी लोहार, ऑप्शन डी मृद भांड यानी पोट्री। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहार या लोहारगिरी। तो वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो वो है लोहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी रामायण। सो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी रामायण को दी जाती है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण, मित्र, इंद्र या नासत्य यानी अश्विन। ऑप्शन नंबर ए वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पतंजलि कौन था? माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, ऑप्शन सी योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन डी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धर्म अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए श्रेष्ठिन, ऑप्शन बी यजमान, ऑप्शन सी श्रमण, ऑप्शन डी अथर्वन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया है ये प्रश्न कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी अंतरजी खेड़ा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट है कौन सा वेद अंशते गद्य रूप में भी रचित है? एसएससी सीजीएल 2014 में आया है ये प्रश्न। कौन सा वेद अंशते मतलब आंशिक रूप से गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद में, अथर्ववेद में, सी ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। ये यूपीपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? विष्णु को, रुद्र देवता को, प्रजापति या फिर इंद्र? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मतलब देवता को प्राप्त था। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। सो राइट आंसर ऑप्शन डी ऋग्वेद हो जाएगा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो है आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सामवेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत, भगवत गीता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भागवत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की देखा जाए तो उसकी सबसे पुरानी संस्था, प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति या विदत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी पंचविश ब्राह्मण या ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो राइट आंसर है इसका शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए एसी दास ने, ऑप्शन बी बीजी तिलक ने, ऑप्शन सी जैकोबी ने, ऑप्शन डी पॉर्जिटर ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बीजी तिलक ने इसका पक्ष लिया था। नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आप समझ ही गए होंगे, आईएएस प्री में 1997 में पूछा गया प्रश्न है, ये हमें पता होना चाहिए, धार्मिक क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। सो ऑप्शन नंबर 16 मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए था 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि हमारे संस्कार कितने, कुल 16 संस्कार हैं। जन्म से लेकर मरण तक मतलब अंतिम संस्कार तक पूरे 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बीपीएससी 1994 मतलब ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 10वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल या फिर 9वां मंडल। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 9वां मंडल समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया? ऑप्शन ए परुष्णी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परुष्णी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस उपनिषद से लिए गए हैं? पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन उत्तराखंड 2016 में पूछा गया है कि भारत के राज्य चिन्ह जो हैं हम सब जानते हैं, प्रयुक्त होने वाले शब्द जो सत्यमेव जयते हैं किस उपनिषद से लिए गए हैं? ईश उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से या कठ उपनिषद से? सो राइट आंसर ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एसएससी सीजीएल 2015 में आया है ये क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी पशुपालन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी पशुपालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से, ऑप्शन बी सूत्र युग से, ऑप्शन सी रामायण युग से, ऑप्शन डी महाभारत युग से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग हो जाएगा। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है? एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में 2010 में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, मनु या चाणक्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रथम विधि निर्माता, विधि मतलब कानून के निर्माता कौन है? तो वो है मनु। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? सो राइट आंसर धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एमपीपीएससी में प्री में पूछा गया प्रश्न 2008 में आया था ये। चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। सो राइट आंसर ऑप्शन ए चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी सावित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? भगवद गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या उपनिषद में? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद हैं हमारे, हम सब जानते हैं। अब इनमें से सबसे पुराना जो है वो वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ऋग्वेद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वैशेषिक है, मीमांसा है, योग है या सांख्य है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में आया था ये क्वेश्चन कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या गृह सूत्र? सो राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं हो, जो अघन्य जिसे कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गाय। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।